नमस्कार साथियों, मैं आज आप सबसे बात करने जा रहा हूं कि यूकेलिप्टस की व्यावसायिक खेती का भविष्य क्या है। यदि हम आपसे सीधे सरल हिसाब में कहें तो यूकेलिप्टस की खेती का भविष्य अच्छा है। इससे भविष्य में अच्छी कमाई हो सकती है। ये इसके जवाब में आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों, किस उम्मीद से आप कह रहे हैं, किस कारण से भविष्य इसका अच्छा दिख रहा है। तो उस विषय में हम आप सब लोगों से बात करेंगे। दरअसल यूकेलिप्टस का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो जल्दी तैयार होता है और लगभग ये हर प्रकार की मिट्टी में पनप जाता है और हर प्रकार की जलवायु में ये सफलतापूर्वक तैयार हो जाता है। वैसे दूसरे भी पेड़ हैं जैसे जो जल्दी तैयार होते हैं, पॉपुलर है, मालाबार नीम है। लेकिन पॉपुलर है, कुछ क्षेत्र विशेष में इनकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है और कुछ क्षेत्रों में ये सही से नहीं बढ़वार ले पाते हैं, सही से नहीं पनप पाते हैं। मालाबार नीम का पेड़ भी बहुत अच्छे से चलता है, बहुत जल्दी से बढ़ता है और मोटाई भी लेता है। ये पेड़ हमारी जो व्यावसायिक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा अच्छे से करते हैं और इसके अलावा हमारी जो इमारती लकड़ी के प्रयोग की ज़रूरतें होती हैं, इमारती कामों में आने वाली, उनका भी बहुत हद तक ये उनकी भी पूर्ति श्रृंखला में काम करती हैं लकड़ियाँ, यूकेलिप्टस की लकड़ी। और इसके अलावा फर्नीचर में भी काम आ जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि निश्चित रूप से यूकेलिप्टस की खेती का भविष्य अच्छा है। आगे भविष्य की संभावनाएं अच्छी हैं और इसके रेट निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा होंगे। अब वैसे ये यूकेलिप्टस के पेड़ काफ़ी कुछ ज़रूरतों को पूर्ति करते हैं और जिसकी वजह से तमाम सारी प्रकृति के जो दूसरे पेड़ हैं वो संरक्षित और सुरक्षित हैं। नहीं तो संभवतः ये जो कुछ जल्दी तैयार होने वाली प्रजातियों की लकड़ियाँ अगर उपलब्ध न होती, क्योंकि यूकेलिप्टस अपने यहाँ बहुत इसकी बाद में अभी मतलब जो है ज़्यादातर प्रयोग 30-35 साल में इसका वृक्षारोपण बढ़ा हुआ है, 40 साल में। तो नहीं तो और परंपरागत जो यहाँ के पेड़ हैं उन्हीं का कटान होता था और लकड़ियों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में वही लकड़ियाँ काम आती थीं। तो यूकेलिप्टस के तैयार होने से, इनके पेड़ों का चलन बन जाने से दूसरी लकड़ियों की कटानें कम हो गई हैं। तो ये एक प्रकृति का संतुलन भी ठीक से बना हुआ है कि तमाम सारे पेड़ और जो है सुरक्षित संरक्षित बने हुए हैं कि हमारा प्राकृतिक असंतुलन भी नहीं पैदा हो रहा है। प्रकृति का अपना एक संतुलन बना हुआ है। तो यूकेलिप्टस बहुत सारी ज़रूरतों का निदान है। तो ये कारण है कि यूकेलिप्टस की खेती का भविष्य अच्छा है। यूकेलिप्टस की लकड़ी मुख्यतः प्लाईबोर्ड बनाने के काम में आती हैं। देश में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी प्लाईबोर्ड निर्माण वाली कंपनियां लगी हैं, फैक्ट्रियां हैं। वहाँ इसकी मांग काफ़ी तेज़ बढ़ी है और इसकी मांग जो अपने स्थानीय लकड़ी है, अपने प्रदेश और दूसरे प्रदेशों की, वो उनकी ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए प्लाईबोर्ड के निर्माण के लिए देश में विदेश से भी लकड़ी का आयात हो रहा है। ये है इस बात का सूचक है कि भविष्य में यूकेलिप्टस की लकड़ी की मांग बढ़ती रहेगी। और प्लाईबोर्ड भी है, भिन्न भिन्न कामों में इसका भी प्रयोग हो रहा है और प्रयोग निरंतरता के साथ बढ़ ही रहा है। इसलिए इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निश्चित ही ये उद्योग बढ़ेंगे
और इनकी मांग बढ़ेगी यूकेलिप्टस की लकड़ी के लिए, लिहाजा भविष्य में इनके रेट भी बढ़ने तय हैं। तो जो लोग इस यूकेलिप्टस की खेती के विषय में करने के विषय में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भविष्य आशा देने वाला है और उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं तो यही कहूँगा कि उनकी कमाई आगे निश्चित रूप से और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आप यूकेलिप्टस की खेती की ओर उन्मुख हों और इसका कुछ न कुछ, जो आपके कोई बगीचा हो जहाँ कुछ खाली जगह पड़ी हो, वहाँ कुछ पौधों का रोपण कर दें। और कोई ऐसी जगह हो जहाँ से आपका कोई उत्पादन सही से नहीं मिल पा रहा हो, उस जगह भी इसको करें और इससे लाभान्वित हों भविष्य में। यूकेलिप्टस एक ऐसा पेड़ है जो हमारी ज़रूरतों को या औद्योगिक ज़रूरतों को, व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है 5-6 साल का पेड़ भी। और अगर हम ज़्यादा रख सकते हैं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भी इस पेड़ को रखकर इससे आर्थिक लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पेड़ जो हैं यूकेलिप्टस, इन्होंने बहुत सारे जो पेड़ प्रतिबंधित पेड़ों की सूची में नहीं हैं, उनको भी सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर यूकेलिप्टस की पेड़ हमारी व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे तो उन पेड़ों का कटान कम होगा। हालांकि अगर इस समय की स्थिति पर बात करें तो जो पेड़ प्रतिबंधित सूची में नहीं हैं, उनकी कटान भी बहुत काफ़ी तेज़ी से हो रही है, और जो प्रतिबंधित हैं उनकी तो कटान हो नहीं पा रही है। सरकार सजग है और सख्त भी है कि कोई प्रतिबंधित सूची वाले पेड़ों की कटान न हो पाए, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और वो मानव जीवन की उपयोगिता में आते रहें। तो आप सबसे कहना है कि भविष्य को अपने अच्छा बनाने के लिए कुछ जगह पर कुछ पेड़ों की ये यूकेलिप्टस लगाएं और लाभान्वित हों, और इसका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा है और भविष्य में कमाई आपकी बढ़ेगी, रेट बढ़ेंगे, ये निश्चय है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ।